ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि चक्रवात आसानी से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। चक्रवात आसानी पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इस चक्रवात के ओडिशा के पुरी के नजदीक पहुंच चुका है। अब ये जैसे जैसे चक्रवात नजदीक आ रहा है, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में चक्रवात आसानी तटों से टकरा सकता है। और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। स्काईमेट के प्रेसिडेंट हैं जीपी शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरा नाव से बातचीत करने के लिए। कल भी जिस तरीके से हमने इस चक्रवात पर बातचीत की थी तो कहा यह गया था कि धीरे धीरे 48 घंटे में इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। आज इसकी गति को क्या कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है? जी, धन्यवाद श्वेता। देखिए, मानसून इसका चक्रवात की रफ्तार जो है काफ़ी कम हो गई है। कल के मुकाबले कल लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो घट के आज 5-10 किलोमीटर के आसपास है। 5-6 किलोमीटर में थी, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 10 किलोमीटर है। तो ऐसी ही रफ्तार रहने की संभावना है। अगले 48 घंटे तक इसका ऐसे ही इसके कारण जो बहुत स्लो मूवमेंट होने के कारण ये तट के पास काफ़ी समय गुजारेगा। ओके, अभी तो ये तट से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जो हम काकीनाडा से इसकी दूरी कहें, जो कि पोर्ट सिटी है। और ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ के तट के आसपास लगभग शाम को या रात को किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। तट के बहुत ही पास पहुंचेगा। आपने कहा जैसे कि हो सकता है तट से टकरा जाएगा। टकराने का मतलब, लैंडफॉल का मतलब होता है कि पूरा स्टॉर्म जो है पूरा लैंड क्रॉस कर जाए। ऐसा शायद ना हो, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही पास तट के पहुंच जाएगा, काकीनाडा और विशाखापत्तनम के बीच में किसी भी जगह। और उसके आज देर रात और कल सुबह तक ऐसा पहुंचने की संभावना रहेगी। उसके बाद से, जैसे आपने कहा, ये स्टॉर्म लगभग फिर तट से एक बार फिर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ के तट से दूर जाने की ऐसी कोशिश रहेगी। लेकिन अगले 48 घंटों में इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, मैं तो कहूँगा इवन तमिलनाडु के जो कोस्टल, इंक्लूडिंग जो चेन्नई है कैपिटल सिटी, उसमें भी अभी भी वर्षा हो रही है और ये वर्षा जारी रहेगी अगले 24 घंटों में ये तटवर्ती क्षेत्रों में। और उसके बाद से जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेके पूरा मछलीपट्टनम, तुनी, काकीनाडा से लेके विशाखापट्टनम तक वर्षा की संभावना रहेगी। तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। जी जी श्वेता। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर नुकसान की बात करें या लोगों को सचेत रहने की बात करें तो लोग किस तरह की सावधानी बरतें? देखिए, हम ये पूरा ही तट जो है काफ़ी वाकिफ़ है। जब स्टॉर्म आते हैं तो क्या-क्या किया जाता है, और वही हमें कॉशन और वही ही प्रिकॉशन सब जो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आने पे लिए जाते हैं, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि स्टॉर्म में तेज़ हवाओं के साथ, इसके साथ भी हवाएँ लगभग, मैं कहूँगा कि 70-80 किलोमीटर की हवा हो सकता है अगस्त में उससे ज़्यादा भी हो। तेज़ हवाओं के साथ-साथ बहुत हैवी रेन्स, हैवी टू वेरी हैवी रेन्स भी हो सकती हैं कुछ क्षेत्रों में। तो उसके चलते ऐसी कंडीशंस ज़रूर आ सकती हैं जिसके कारण परेशानी हो, जिसके कारण दिक्कत हो। और तटवर्ती क्षेत्रों से जो बिल्कुल सटे हुए हैं, उनमें से लोगों को हटाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन लार्ज स्केल में मैं ऐसा नहीं देख पा रहा, क्योंकि ये स्टॉर्म भीतर तो ज़्यादा नहीं जाएगा, केवल तटवर्ती क्षेत्रों में। और क्योंकि वेव हाइट काफ़ी बढ़ जाती है, उसके चलते जल भराव का थोड़ा स्थिति बन जाती है। तो उसको देखते हुए जो बिल्कुल तट से सटे जो लोग रह रहे होंगे, उनको थोड़ा हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दक्षिण जो आंध्र प्रदेश के और मध्यवर्ती आंध्र प्रदेश कोस्टल स्टेशन जो है, उन जगहों पे। बाकी क्षेत्रों में, जैसे चाहे आप उड़ीसा की बात करें और बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उसमें केवल सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को हटाने की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी जी श्वेता। जी सर, अगर मछुआरों की बात करें तो क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई कि इस दौरान वो या अगले 24 घंटे तक पानी में ना उतरे, या फिर ये सामान्य स्थिति है, वो अपना काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सब खासकर उनको तो और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सी कंडीशन जो है रफ़ और बहुत रफ़ है। और तेज़ हवाओं के साथ-साथ, जैसे मैंने कहा, कि वेव हाइट तो और भी बढ़ जाती है, लगभग 15-20 फुट एडिशनल, जो एस्ट्रोनॉमिकल जिसको टाइड बोलते हैं, उसके ऊपर और 10 फुट आप लगा के चलिए। तो इसलिए वेव कंडीशंस जो हैं काफ़ी रिस्की रहेंगी। सी तो मछुआरों के लिए तो मेरी सलाह रहेगी, वो तो उनको तो लगभग 48 घंटे तक बिल्कुल भी उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। स्टॉर्म की टोटल क्लियरेंस जो है लगभग 13 तारीख के आसपास ही होगी। कहने का मतलब आज कल 3 दिन तक बहुत ही
हमें सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी और मछुआरों को ख़ास मैं सलाह दूँगा, इस क्षेत्र से जो है थोड़ा दूर रहें और स्थिति सामान्य होने की इंतज़ार करें, जो कि मैंने बोला 13 तारीख के बाद। जी। जी, जी सर, आपका शुक्र है इन तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर जो मछुआरे हैं उन्हें ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बारिश हो रही है, अगले 24 घंटे तक जैसे बारिश होगी तो जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, आमतौर पर समुद्र के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उनके घरों में पानी भर सकता है। इसकी वजह से उन्हें वहाँ से हटाने की भी बात भी यहाँ की गई है।